जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्लकुशी कर रहा था, वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। आई थिंक हमने कश्मीर के ऊपर और इंडिया के साथ जो हमारी बार्गेनिंग चिप थी, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉलीज, हमने वो इनिशिएटिव लूज किए हैं। हमारा बिल्कुल ये कंसर्न है कि ये जो जंग है ये आगे फैलना जाए। आप हमें सख्त कहें, आप हमें जो भी कहें, लेकिन ये वो हकीकत है जो हम बयान करेंगे। आपका मुकरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे। सिर्फ उन लोगों को नहीं जिनको उठाया गया है, ये बच्चियां जो बलूचिस्तान से आई हैं, मैं तो उनके कैंपों में जाता रहा हूँ कई सालों से, यानी उनको सुनना अब दिल दहल जाता है उनकी बातें सुन के। I'm here outside 10 Downing Street in London with Baloch citizens in exile and their supporters to call out Pakistan's secret dirty war in annexed and occupied Balochistan. तमाम औरतें, बच्चे, बुजुर्ग आपके सामने हैं। इस्लामाबाद की यखबस्ता रात ये खुले आसमान तले गुजार रहे हैं, सिर्फ एक तंबू है इनके ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि जब तक इनके प्यारे वापस नहीं आते ये यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। दहशतगर्दी लाकानूनियत ने सर उठा ली है, दुश्मन हमारे अंदर पहुंच चुका है। ये दुश्मन की ख्वाहिश को पूरा किया था। 9 मई को क्या हुआ था? दुश्मन की ख्वाहिश को पूरा किया गया था। अब भारत की हम मिसाल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 5 अगस्त 2019 की जो भी उनके इक़दामात हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मैशत मजबूत हो रही है, एज अ रिज़ल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं इस वक्त बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में काफ़ी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान के करंट गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस एजेंसी लगातार बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रही है। तो इस वक्त प्रोटेस्ट को लीड कर रही महरंग बलोच ने पाकिस्तान के गवर्नमेंट को लेकर के एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से बलूचिस्तान के मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहा है, ये वही पाकिस्तान है जो यूएन में जाकर के कश्मीर के लोगों की हक की बात करता है। लेकिन कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उन लोगों का भी साथ नहीं देगा। पाकिस्तान जो कहता है कि कश्मीरियों पे अत्याचार हो रहा है वे बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रैक्टिकल काम नहीं करता है और इसके उलट अपने ही लोगों पे अत्याचार कर रहा है। तो और इसके साथ साथ यूके के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने कहा है कि वे अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि यूके की गवर्नमेंट पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचार पर बात करे और हो सके तो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। 2024 व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए, कोई इश्यू जो है फॉरेन पॉलिसी का वो साइलो में नहीं देखा जा सकता, वो कंपार्टमेंट्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता। पहले तो आप देखें कि इस वक्त ग्लोबल एनवायरनमेंट है क्या, यानी कि बैन अल-अक़वामी सतह पे हो क्या रहा है। तो इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ग्लोबल टेंशन्स हैं सुपर पावर्स के दरमियान, यानी कि चीन और अमेरिका के दरमियान, और जंगें हो रही हैं गाज़ा में, यूक्रेन में, और जनरली एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट है। इसके अलावा मेरा ख्याल है 2024 बहुत ही अहम साल है इस हवाले से कि इस साल में बहुत से इलेक्शंस हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन है, हमारे अपने मुल्क में इलेक्शन है और अमेरिका में इलेक्शन है, जिसका के असर जो है अमेरिकन इलेक्शन आउटकम का, उसका बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत ही दूर दराज असर पड़ सकता है। तो अगर आप इस पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखें तो फिर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होना चाहिए। देखें, खारजा पॉलिसी हाल में एड हॉक रही है, रिएक्टिव रही है। इवेंट्स होते हैं तो हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए कि हमें एक कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, और इंडिया के हवाले से जो कि बहुत ही एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप है, और हमने देखना यही है, जाहिर है लगता तो यही है कि मोदी विल गेट अनदर टर्म इन ऑफिस। तो उनके साथ किस किस्म के तल्लुकात हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं कश्मीर में 2019 से, उससे तो जाहिर है वो बात ही नहीं करना चाहते अब पाकिस्तान से कश्मीर के बारे में। वो कहते हैं जी हमने अपने तौर पे हल कर लिया है। सो मैं समझती हूँ कि इट्स बी वेरी चैलेंजिंग टू डील with this troubled relationship with India, but we need to be sure कि इस relationship को हम
टेंशन्स को हम मैनेज कर सके। नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी स्पीच में लाहौर में 2023 में रीजनलिज्म की बात की कि हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात करेंगे। पिछले साल में आर्मी चीफ जब अमेरिका के अंदर गए तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक हब ऑफ ट्रेड बनना चाहता है। तो हमारी जोग्राफियाई अहमियत तो इस किस्म की है। तो जब आप एक इलाकाई सोच लेके चलते हैं खारजा पॉलिसी में, तो इम्कानात वो हैं जिनको ये खदशात के तौर पे बयान करें। योर टेक 2024। आई थिंक किसी मुल्क की भी फॉरेन पॉलिसी ये तो तय है ना कि उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसकी रिफ्लेक्शन होती है। अब भारत की हम मिसाल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 5 अगस्त 2019 की जो भी उनके इक़दामात हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मैशत मजबूत हो रही है, एज अ रिज़ल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। सो दे अंडरस्टैंड कि जो भी वो इकदाम लेंगे कोई रिएक्शन नहीं आएगा या इस तरह का रिएक्शन होगा जिसको वो मैनेज कर लेंगे। नंबर 1 ये चीज़। दूसरी, मैं थोड़ी सी एक अनपॉपुलर यहाँ पे बात करूँगा। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि ओवर द ईयर्स पास्ट में जो भी हमने इनिशिएटिव्स लिए, आई थिंक हमने कश्मीर के ऊपर और इंडिया के साथ जो हमारी बारगेनिंग चिप थी, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉलीज, हमने वो इनिशिएटिव लूज़ किए हैं। आज मैं आपको बता दूं कि अगर भारत का कोई भी एक निचले दर्जे का एक ऑफिशियल जो है वो ये कह दे कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और हम तो तरफा तौर पर पाकिस्तान के साथ उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो दैट वुड बी सीन एज अ बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। कहाँ से हमने शुरू किया था? एक मौका था कि जब वाजपेयी साहब आए थे, उसके बाद 2003 से लेकर 2007 तक भी प्रोसेस चला। फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। इंडिया इकनॉमिकली और जो उसका क्लाउड है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात हैं, अमेरिका का जो टिल्ट है टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ चाइना, 2024 में हमने ऐसे मौके अगर कोई है तो उसको खोना नहीं है। 2024 में मुझे लगता है कि देखें, एट टाइम्स जब आप मुश्किल सूरत हाल में होते हैं, ये अनपॉपुलर बात है, पब्लिकली लोग उसको पसंद ना करें, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी होती है। क्या आप मुझे बताएं कि आज अगर टेबल के ऊपर इंडिया आपके सामने आ जाए कि चलें इस पे बात करते हैं, जो हमारी इस वक्त ओवरऑल पोजीशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज हैं, डू यू थिंक कि हम बेहतर को नेगोशिएट कर सकेंगे? आई बिलीव वी हैव टू गो फॉर अ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। हमें यूनिट नॉर्मलाइज करना चाहिए रिलेशनशिप को। यूनिट ट्रेड नेटवर्क को हम इस्तेमाल करें एज एन इंसेंटिव और एक साझा नेटवर्क बनाए एंड तालिबान विल सी रीजन। वो कदम, वो बंदूक जो सिर्फ और सिर्फ बलोच मासूम लोगों को मारने के लिए है ना, हम उस बंदूक के खिलाफ निकले। आप हमें सख्त कहें, आप हमें जो भी कहें, लेकिन ये वो हकीकत है जो हम बयान करेंगे। आपका मुकरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा था, वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल कुशी को रोका जाए। अब जरा सोचिए कि अनवारुल हक काकर जो बिना चुनाव जीते पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, जो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के पपेट से ज्यादा और कुछ नहीं है, जिनकी कुर्सी 2 महीने से ज्यादा की नहीं है, जो खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है, जब से उन्होंने खुलेआम बेशर्मी बेहाई के साथ इन बलोच प्रदर्शनकारियों को टेररिस्ट करार दिया है, तब से ही इस्लामाबाद में इन बलोचों पर टॉर्चर बढ़ गया है। बलोच प्रदर्शनकारियों को भी इसका बखूबी अंदाजा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता है कि उनके साथ पाकिस्तानी सरकार कुछ भी कर सकती है। कभी भी किसी भी समय इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर बैठे बलोच प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कहर बरपा सकती है। किसी भी समय बलोच माओं, बहनों, बेटियों और बच्चों पर पुलिस की लाठियां बरस सकती हैं। ये बच्चे, ये औरतें आज तकरीबन 400 के करीब यहाँ पे मुजाहिरीन बैठे हैं जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ रीजन से आए हुए हैं। आज रात उन पर जो होगा या आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार रियासत होगी। और हम जब से पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर ने इस्लामाबाद में धरने पर बैठे बलोचों को खुलेआम टेररिस्ट करार दे दिया, तब से प्रेस क्लब के बाहर जो तस्वीरें हैं वो बहुत तेजी से बदल गई। ट्रकों और गाड़ियों में भर भर कर फोर्स प्रेस क्लब के बाहर लाई गई। लाठी डंडों और बंदूकों के साथ ये फोर्स धरने की जगह के चारों तरफ तैनात है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, धरने की जगह को हर तरफ से बैरिकेडिंग और कंटीले तारों से घेर दिया गया है। हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है, मानो धरना रोकने नहीं जंग लड़ने आई है। देखिए, ये तो होना ही था। जब केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि सारे बलोच प्रदर्शनकारी टेररिस्ट हैं, तो भला एसएचओ और जो दूसरे सिपाही हैं वो कहां इन बेचारों पर तरस खाने वाले थे। लेकिन बात सिर्फ उन्हें ठंड से टॉर्चर करने की नहीं है, बल्कि इरादा तो भूख से परेशान करना भी है।